सर आदाब। आदाब। जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल। हमारी भी ठीक है। आवाज और सुनाई दे रही होगी। हाँ जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही है, थोड़ी सी धीमी है सर। ठीक है। ठीक है। तो अगर कोई ईयरफोन है तो आप लगा लें, या फिर थोड़ा तेज़ बोलेंगे तो हो जाएगा काम हमारा। ठीक है, मैं तेज बोल लूंगा। जी जी, थैंक यू। तो अब हम लोग कार्यक्रम अपना शुरू करते हैं, इस प्रोग्राम को जो हमारा फेसबुक लाइव है उसको शुरू करते हैं सर। जी तहरीक जी। बकाए उर्दू के इस फेसबुक पेज पर हम रोज़ शाम 5 बजे एक प्रोग्राम लेके आते हैं, जो हमारा लाइव प्रोग्राम होता है, जिसमें हम उर्दू अदब की अ, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत को यहाँ पे लेके आते हैं। हमारा मकसद होता जी है कि हम उर्दू, जो मोहब्बत की ज़ुबान है, जो खुलूस की ज़ुबान है, दोस्ती की ज़ुबान है, अदब की ज़ुबान है, उसको पूरी दुनिया में कैसे कौन कौन लोग लेके पहुंचा रहे हैं और हम कैसे जुड़ सकते हैं इससे, ये हम बता जी। सकें। आज हमारे साथ इस लाइव में हैं और मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। केरला में उर्दू के टीचर और जो राइटर भी हैं, शायर भी हैं, और जिन्होंने रिसर्च पर बहुत काम किया है, जिनकी तहकीक का काम बहुत, जिसे कह सकते हैं कि जिन्होंने उनको संवारा है, उनको तराशा है और उनकी पूरी शख्सियत उसको डेडिकेट रही है। जनाब डॉक्टर केपी शमसुद्दीन तिरुरकाट। अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी सर। नहीं नहीं मैं नहीं, आपका बिल्कुल बहुत बहुत, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। जी, मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ इस प्रोग्राम में, जी हमारे शुक्रिया। तहरीक के इस लाइव में। और मैं सबसे पहले जो आपसे सवाल करना चाहती हूँ वो ये है कि आप केरला से हैं, और जैसा कि मेरी आज आपसे बात हुई फ़ोन पर, तो मुझे ये मालूम चला कि आप बॉर्न एंड बॉट अप केरला से हैं। तो जबकि हम जैसे लोगों के लिए केरला मतलब साउथ इंडिया, जहाँ पर ठीक से हिंदी भी नहीं बोली जा सकती, इंग्लिश में भी उनका एक अलग सा एक्सेंट आता है, और कहाँ उर्दू इतनी नफीस ज़बान, इतनी खूबसूरत ज़बान, जहाँ पे एक एक नुक्ते के फ़र्क से बहुत कुछ फ़र्क हो सकता है। तो आप केरला से कैसे जुड़े हैं, केरला से आपका क्या रिश्ता है, और आप अपनी जो शुरुआती जर्नी है, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी तालीम, आपका सब कुछ, उसके बारे में हमें बताएं सबसे पहले। जी शुक्रिया मैडम। मैं सबसे पहले इस तहरीक बकाए उर्दू के वो बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाचिस को इतने बड़े आप प्रोग्राम में लाइव पर आने के लिए दावत दी, और इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस तहरीक का बेहद शुक्रगुजार ममनून हूँ, जो इस तरह की इज्जत आपने बख्शी जो उर्दू के ताल्लुक से। उर्दू के ताल्लुक से मैं, जैसा कि आपने सवाल किया, केरला जहाँ किसी की बोली उर्दू नहीं है, यहाँ जी। मलयालम ज़बान बोली जाती है। हर ख़ास व आम, तमाम सियासी पार्टी हो या मज़हब के लोग हो, हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी है, यहाँ पे सभी की ज़बान एक ही है, मलयालम ज़बान है। और यहाँ के सियासी पार्टियाँ, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, मुस्लिम लीग पार्टी है, दूसरे भी जो पार्टीज है, बीजेपी है, और भी सियासी पार्टियां हैं, उन तमाम सियासी पार्टियों की तर्जुमान मलयालम जबान में ही शाये होती है। जबकि ये दूसरी रियासतों में ऐसे नहीं है। अलग अलग मजहब के, अलग अलग सियासी पार्टियों के अपने अलग अलग जबान के, जुबान से जो है अलग अलग जबान पर शाये होती है, उनका तर्जुमान अखबार जो भी है। लेकिन केरला में सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी अपने मजहबी जो भी पढ़ाई होती है वो मलयालम में ही करते हैं, मलयालम का इस्तेमाल करते हैं। सियासत में हो सब मलयालम का ही इस्तेमाल करते हैं। आपका सवाल खाक सर के इस पढ़ाई और इस तहरीक या इस उर्दू के ताल्लुक से आपका जो जी, मैं सवाल था। चाहूंगी अब आपकी पैदाइश से लेकर आपकी जो पीएचडी है वहां तक का सफर हम आपसे सुने। जी जी जी, मैं पैदाइश से लेके सबसे पहले हमारे, जैसा कि आप
नाचिस का नाम पढ़े होंगे, केपी शमसुद्दीन तिरोड़काड़ के नाम से मैं हमेशा लिखते रहता हूँ। और नाम के साथ जुड़ा हुआ नाम जो तिरोड़काड़ है वो हमारे गांव का नाम है। तिरोड़काड़ में ही मेरा घर है और तिरोड़काड़ में ही नीम सरकारी स्कूल में मैं उर्दू मुअल्लिम की हैसियत से काम कर रहा हूँ। तिरोड़काड़ हमारे ये तिरोड़काड़ गांव जो है केरला के मलप्पुरम जिले में छोटा सा गांव है। साउथ में शायद ये गांव के नाम लगाने का एक रिवाज होता है, अपने गांव का नाम लगाना होता है जी नाम जी के साथ। जी 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 जी। जी। और तिरोड़काड़ जो है हमारे वालिदा का घर तिरोड़काड़ है। वालिदा का नाम यानी हमारा नैनाल जो बोलते हैं, हमारे ननियाल नानी का घर जो है तिरोड़काड़ है। ननिहाल जी। और हमारे यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूरी पर एक कड़न्ना मन्ना नामी जगह है, वहाँ वो हमारे वालिद साहब का घर वहाँ है। लेकिन हमारे दादा जो है 1921 के बाद यहाँ पे केरला में मलबार में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो शोरिश हुई थी उस वक्त, उसके बाद यहाँ के कुछ हालात ऐसे थे, केरला के मलबार के कुछ हालात ऐसे थे कि बहुत से लोग गांव छोड़कर चले गए। और उसके बाद यहाँ पर एक तरह का वबाई अमराज भी फैला था। उस वजह से बहुत से लोग गांव छोड़ के मुंबई दिल्ली इस तरह से चले गए थे। तो हमारे दादा भी उस वक्त जो है केरला छोड़कर मुंबई आए थे। मुंबई में एक मस्जिद में काम करते रहे। फिर हमारे वालिद साहब को लेकर यहाँ पर आए। वालिद साहब भी यहाँ पैदाइश हुई, वालिद साहब की शादी भी यहीं पर हुई, केरला में हुई, जहाँ हमारे वालदा जो मैंने कहा तिरोड़काड़ में। और मेरे 2 बड़े भाई हैं और बड़ी बहन है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। तो हम सबकी पढ़ाई यहीं पे शुरू हुई थी। मेरी पहली जमात मैंने हमारे जिस स्कूल में इस वक्त मैं मौलवी कर रहा पढ़ा हूँ रहे हैं आप? वहीं जी पर जी जी। जी अभी पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे मेरी शुरुआत हुई, पढ़ाई की शुरुआत हुई। पहली जमात में वही यहीं तिरोड़काड़ में ही पढ़ा। लेकिन एक साल बाद जो है हमारे वालिद साहब हमारे वालदा को लेकर मुंबई चले गए। तो मैं घर का सबसे छोटा होने की वजह से मैं वालिद साहब के साथ मेरे अम्मी अब्बा के साथ मुंबई में रहना पड़ा। हमारे भाई बहन यहीं पर रहे। तो उस वक्त जो है वहाँ पे स्कूल की पढ़ाई मुंबई में हुई, मेरी स्कूल की पढ़ाई। और स्कूल कॉलेज के बाद जो है उस वक्त मैं 10वीं जमात के बाद एक तो अखबार से भी मुंसलिक रहा। बाद में हमारे वालिद साहब रिटायर होने के बाद हम लोग केरला में यहीं बस गए। हमारे वालिद वालदा सब यहीं, उनके साथ मैं भी यहाँ पर आया। और उस वक्त यहाँ पे हमारे गांव के जो स्कूल में उर्दू की एक असामी थी। तो हमारे स्कूल के मैनेजमेंट ने हमारे वालिद से और हमसे कहा कि तो उस वक्त मैं उर्दू का कैलिकट यूनिवर्सिटी में उर्दू टीचर्स का कोर्स था वो मैं कर चुका था। और कॉलेज भी मेरा ख़त्म हो चुका था। तो कैलिकट यूनिवर्सिटी में केरला में जो उर्दू उस्ताद बनने या उर्दू मुअल्लिम बनने के लिए जो कोर्स होता है अदीब फासिल, वो मैं कर चुका था। तो मैं इस तरह किया कि केरला में जब मैं रहना शुरू हुआ तो केरला में उर्दू जबान है, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था उस वक्त, क्योंकि सब मलयालम बोलते हैं लेकिन उर्दू जबान केरला में स्कूलों में पढ़ाई जाती है, मुझे मालूम हुआ। तो मुझे और ज़्यादा उर्दू से दिलचस्पी हुई। और उर्दू के ताल्लुक से यहाँ पे किस तरह के कोर्सेस है क्या है मैंने पता किया। तो कालीकट यूनिवर्सिटी से इस तरह के कोर्स पास किया। और 1995 में मैं हमारे तिरोड़काड़ के स्कूल में उर्दू मौलिम की हैसियत से, उर्दू टीचर की हैसियत से ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से एमए किया। और उसके बाद एसवी यूनिवर्सिटी से एमफिल किया। एमफिल हमारे केरला के शायर एसएम सरवर साहब, सैयद मोहम्मद सरवर साहब के हयात व खिदमत पर डॉक्टर निसार अहमद साहब के जेर निगरानी में एमफिल किया। उसके बाद मैसूर यूनिवर्सिटी से रफ़तुन्निसा मैडम के जरिए, डॉक्टर प्रोफेसर रफ़तुन्निसा मैडम के जेर निगरानी में केरला में उर्दू ज़बान व अदब पर मैंने पीएचडी मेरा मुकम्मल किया। क्या बात है, ये मेरा बहुत ही खूबसूरत। और तालीमी आप सफ़र था। जी जी जाहिर है कि ये बहुत तवील सफ़र, बहुत ही
जिसको कहते हैं कि तजर्बे से भरा हुआ सफ़र था जो आपने चंद लम्हों में हमें बताया। और हम समझ सकते हैं कि एक स्कॉलर को एक ज़ुबान के लिए जब वो काम करता है या पढ़ाई करता है तो कितना कंसंट्रेट होना पड़ता है, वो भी ख़ास तौर पे उस जगह पे जहाँ पर वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। और कई लोग इस बात पे हैरानी ज़ाहिर कर रहे हैं कि आप केरला से हैं मगर आप इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, इतना अच्छा आप बोल रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि आप उर्दू के टीचर हैं तो ज़ाहिर है कि आपकी ज़बान साफ़ होनी ही है। और बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त हमारे लाइव में। आप भी उनको आप देख सकते हैं सर स्क्रीन पे और पढ़ सकते हैं उनके कमेंट्स। और जुल्फ़िकार नकवी साहब हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और आपसे एक सवाल जो पूछा गया है मैं आपसे आगे भी पूछूंगी कि मैं अगर अब मैं सवाल पे अगर मैं आऊँ आपके, क्योंकि आप मेरे सामने हैं और मैं खुद भी ये सोच रही हूँ कि केरला कहाँ के, जैसे हम लोग बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कहाँ जम्मू कश्मीर की तहरीक बकाए उर्दू तंजीम का ये एक कहते हैं ना एक मुहिम, हमारी एक आंदोलन, एक तहरीक, एक कहाँ आप केरला से बैठे बैठे इससे जुड़े हैं। ये हमारे आज के डिजिटल वर्ल्ड का भी बहुत बड़ा इसके पीछे हाथ है। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका तो रिसर्च भी का विषय भी यही रहा है, सब्जेक्ट यही रहा है कि केरला में उर्दू के हालात। और आपने कहा केरला में उर्दू सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन केरला में जैसे अंजुमन, शायरी, वहाँ के स्कूल, वहाँ के लोगों के बीच उर्दू का क्या, किस तरह का जगह है उर्दू की, और कितना लगाव है वहाँ के लोगों को, उर्दू के प्रोग्राम्स कितने होते हैं। खुद एक स्कॉलर और खुद एक टीचर होने के नाते आपने ये क्या महसूस किया है अपने रिसर्च में या एज अ पर्सन कि केरला जैसे नॉन उर्दू स्टेट में उर्दू की क्या जगह है। बहुत ही अच्छा सवाल था आपका, बहुत ही अच्छा सवाल। और वाकई ये केरला में उर्दू के ताल्लुक से मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि केरला में उर्दू जिस तरह से इस वक्त तरक्की की राह पर है या तरक्की पजीर है, ये मैंने पिछले चंद सालों में नॉर्थ हमारे नॉर्थ के कई स्टेट्स में सेमिनार और जाने का सब मौका मुझे मिला है। लेकिन उर्दू के ताल्लुक से मुझे ये कहने में ज़रा भी झिझक नहीं महसूस हो रही है कि जिसको हम उर्दू स्टेट कहते थे, या लखनऊ है, दिल्ली है, तो सब उर्दू का गहवारा कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सही। वहाँ पे उर्दू बोलने वाले लोग, आम तौर पर जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, या वहाँ पे रिक्शा चलाने वाले भी फसी उर्दू बोलते हैं। उनकी तालीम से जो परे हैं वो भी अच्छे उर्दू बोलते हैं क्योंकि मादरी ज़बान है। लेकिन केरला ऐसा नहीं है। केरला में जैसे मैंने हाँ। शुरू में, यहाँ पर किसी की मादरी ज़बान उर्दू नहीं है। अब किसी की मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, लेकिन उर्दू से जो लगाव है, ये लगाव होने के बहुत से वजूहात है। उर्दू से जो मोहब्बत बढ़ी है, इसकी बहुत सी वजूहात है। जी। सियासी वजूहात है, तारीखी वजूहात है, और सबसे बढ़कर जो है तहजीबी तहजीबी जो वजूहात है, जो सोसाइटी में जो जबान पर जो असर होता है। अभी हमारे मलयालम जबान में कई ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू से आए हुए, अरबी से बहुत ज्यादा अल्फाज आए हैं, लेकिन हजारों की तादाद में उर्दू से भी अल्फाज आए हैं। इसकी वजह यह है कि कल्चरल मीट जो हुआ, मलयाली आप को शायद आप जिस जगह भी रहती हो, आप कश्मीर हो या दुबई हो, दुनिया के कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर मलयाली ना हो। आपको जरूर एक आध मलयाली आपको केरला वाले जरूर मिलेंगे। इसी तरह केरला से लोग किसान लोग है सब केरला में, लेकिन जब जरूरत ईजाद की माँ है, तो जरूरत के वक्त केरला वाले थे। तो अभी थोड़ा कम है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में केरला वाले, यहाँ के मलबारी लोग जो कहते हैं, वो फैले हुए हैं। जब वो वहाँ से आते हैं तो उनके साथ एक अपनी वहाँ की बोली भी साथ में आ जाती है। वो बोली केरला के मलयालम में जुड़ जाती है। और यहाँ
बहुत 100-150 साल पहले जो है तालीम का जो सिलसिला था, तो स्कूल का सिस्टम नहीं था यहाँ पे। आपको मालूम है कि अंग्रेजों के लाए हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्कूलों का सिस्टम शुरू किया। तो उससे पहले अपने अपने मज़ाहिब के मकतब थे सबके। तो यहाँ के जो मुसलमान कौम है वो जी। हमारे दीनी मदरसे में थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद बाहर चले जाते थे। बाहर मतलब यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक में और ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए, मज़हबी तालीम हासिल हम्म। करने के लिए। तो जब वो तालीम हासिल करके आते थे तो वो मौलाना मौलवी बन के आते थे, उनके साथ उर्दू भी जुड़ी हुई रहती थी। और ये सिर्फ मजहबी बुनियाद पर मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम्स जो 1921 यहाँ का बहुत आप हिस्ट्री अगर देखेंगे, तारीख अगर केरला की आप पढ़ेंगे तो 1921 की जो सोरिश है अंग्रेजों के खिलाफ जो घमासान लड़ाई हुई है 1921, कम से कम 6-7 महीने जो है अंग्रेज, केरला का आधा इलाका मलबार कहा जाता था, तो उस मलबार में अंग्रेज कदम नहीं रख सकते थे। इस तरह का एक वाकया हुआ था। लेकिन वो बाद में जो है अंग्रेजों ने वो कुचल कर रख दिया था, तमाम मलयाली और यहाँ के पूरे लोगों को कुचल कर रख दिया था। तो उस दौरान 1921 के उस सोरिश के दौरान जब वो हिस्ट्री का हम मुताला करते हैं तो वहाँ पे भी हमें उर्दू नजर आती है। खिलाफत तहरीक यहाँ पे शुरू हुई थी और महात्मा गांधी के कहने पर खिलाफत तहरीक और कांग्रेस एक साथ यहाँ पे जो तहरीक जी। आज़ादी की जो हुई थी उसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ थे। हिंदू मुस्लिम एक साथ थे और यहाँ पर जो तहरीक के लिए जो रहनुमा थे यहाँ के, आली मुस्लियर है, वारियन कुन्नत है और हम्म। नॉन मुस्लिम लोग भी थे उसमें, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मुसलमान थे। खिलाफत तहरीक में आप हिस्ट्री अगर देखेंगे तो, हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो 1921 का, उसमें जो रहनुमा थे यहाँ के उसमें नॉन मुस्लिम्स भी थे और वो लोग जो है उर्दू अखबारात मंगवाते थे। जमींदार है और उस वक्त के खिलाफत अखबार है, वो अखबार मंगवा कर, वो अखबार पढ़कर यहाँ खिलाफत तहरीक में जो है वो स्पीच करते थे। और यहाँ पर कोई ज्यादा अखबार नहीं था उस वक्त। एक जी। अखबार शुरू हुआ था अल-अमीन अखबार और जी। उस वक्त दूसरा एक अखबार था मातृभूमि अखबार। तो अल-अमीन अखबार जो है खिलाफत तहरीक से जुड़ा हुआ था, तो उसमें जो है 80% जो है उर्दू से तर्जुमा शुदा बातें, सिर्फ केरला की बातें जो है रास्त रहती थी उसमें, बाकी तमाम जो है उर्दू से तर्जुमा। तो ये जी। उर्दू जबान जो है आम मलयालियों में एक फैलने का रिवाज शुरू हुआ। अल-अमीन प्रेस था कालीकट में, वहाँ पे हम्म। अल-अमीन में जो है उर्दू पढ़ाने का सिस्टम था और जी। उर्दू लोग पढ़कर जो है ये ट्रांसलेशन का काम ज्यादा किया करते थे। और जैसा मैंने कहा, जो बाहर लोग जाते थे, केरला के बाहर हम्म। लोग आते वक्त उनके साथ उर्दू जबान भी थी। अब वो जी। उर्दू से जो फायदा या उर्दू से जो दिली लगाव यहाँ के लोगों को हुआ, वो इस तरह है कि वो जब पढ़ते गए अपने स्कूल का सिस्टम, जब यहाँ पे शुरू शुरू में हुआ 5-6 स्कूलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो स्कूल कन्नूर और एर्नाकुलम और दूसरी जगह पे ब्रिटिश लोगों ने स्कूल कायम किया और दूसरे मैनेजमेंट ने कायम किया, इस तरह के कुछ स्कूल कायम होते 5-6 स्कूलों में जो है उर्दू की जी। तालीम आम हुई थी। और 1921 के जो शोरिश के बाद यहाँ के संगीन हालात जो हुए, तो यहाँ के बच्चे पूरे यतीम हो गए थे और उन यतीम बच्चों को जो है जगह देने के लिए, यतीम बच्चों को जो पालने के लिए, उनकी हम्म। परवरिश के लिए कुसूर कुसूर नामी जगह है हमारे पंजाब लाहौर में, जी। जी। वहाँ जी। के जी। वहाँ के लोग जो है यहाँ पर आए। अब्दुल कादर कुसूरी उनके बेटे को, मोहिद्दीन अहमद कुसूरी को यहाँ भेजे और यहाँ का हालात मालूम करने के बाद जमींदार अखबार में मुसलसल उस जमाने में मलबार के ताल्लुक जी। से, केरला के ताल्लुक से मजामिन छाए हुए, तकरीबन 52 मजामिन छाए हुए। तो यहाँ हम्म। के दिलगुदाज जो हालात थे, वो हालात मालूम होने के बाद यहाँ पे कुछ रईस लोग आकर, जो साउथ से, जो जैसा मैंने कहा पंजाब और जी। जी। लाहौर, और वहाँ से लोग आकर यहाँ पर कालीकट में एक बड़ा यतीम खाना था
में किया, उसका नाम था JDT, जमीयत दावत तबलीग इस्लाम। JDT आज भी है, बहुत बड़ा इदारा है। तो ये जी केरला का पहला यतीम खाना था। ये पहला यतीम खाना था। यतीम खाने के साथ जो है उन्होंने एक लोअर प्राइमरी स्कूल भी वहाँ पे कायम की। उस लोअर प्राइमरी स्कूल में उर्दू पढ़ना ज़रूरी था। तो उर्दू तालीम हासिल करना इसलिए ज़रूरी था कि वहाँ पढ़ाने वाले लोग जो है कश्मीर और लाहौर से लोग आए थे मलयालम पढ़ाने के लिए, यहाँ के लोग थे, और जो बाहर से लोग आए थे वो उर्दू ना थे, तो उर्दू पढ़ना वहाँ ज़रूरी था। तो इस तरह से शुरू में जो उर्दू स्कूल में जो पढ़ाई शुरू हुई, ये JDT इस्लाम से शुरू हुई, JDTI, जो आज बहुत बड़ा इदारा है। और जी केरला का एक इलाका है कासरकोड, उस कासरकोड जो है केरला में नहीं था, मैंगलोर के इसमें था, लेकिन केरला से जुड़े इसलिए कि केरला से जुड़ गए हैं लिसानी एतबार से। कासरकोड जो है ज़्यादातर मलयाली है, मलयालम बोलने वाले, इसलिए केरला इसको केरला रियासत केरला से केरला में है कासरकोड। उस कासरकोड में जो है उससे भी कई साल पहले, वर्षों पहले जो है हिंदुस्तानी स्कूल कायम किए थे। वहाँ के लोगों ने एक मदरसा, मस्जिद मदरसा, और उसके बाजू में एक हिंदुस्तानी स्कूल। तो उस हिंदुस्तानी स्कूल में जो है उर्दू मीडियम से तालीम हासिल होती थी। वो तालीम हासिल करने का ये था हिंदुस्तानी स्कूल। पहली से 7वीं जमात तक वहाँ पढ़ाई होती थी। पहली जमात से उर्दू में ही तालीम हासिल करने का आज भी वहाँ ये हिंदुस्तानी स्कूल मौजूद है। आज भी वहाँ पे जो है मीडियम उर्दू मीडियम था, लेकिन अब जो है जी पहली जमात से उर्दू पढ़ने का वहाँ मौका है। और पहली जमात से 4ठी जमात तक उर्दू पढ़ने के लिए केरला गवर्नमेंट ने सिर्फ उस स्कूल के लिए एक स्कूल, जो पहली से 4ठी तक वहाँ पर उर्दू पढ़ाई जाती है, उस स्कूल के लिए, सिर्फ एक स्कूल के लिए पहली से 4ठी जमात तक के लिए दरसी किताब केरला गवर्नमेंट ने तैयार किए हैं। और 5वीं से 7वीं तक जो है केरला में आमतौर पर 5वीं जमात में जब बच्चा आता है तो अख्तियारी मजमून जो है उर्दू, अरबी, संस्कृत और मलयालम होता है। तो जी केरला में अरबी का रिवाज बहुत ज्यादा है, जी खुसूसन मलबार इलाके, हमारे मलप्पुरम, कालीकट और कन्नूर जैसे इलाकों में अरबी का सिस्टम ज्यादा है। लेकिन बहुत से लोग जो है, जैसा मैंने शुरू में कहा, जिनके वालिदैन को, जिनके घर वालों को, जिनके रिश्तेदारों को उर्दू के ताल्लुक से कुछ बातें मालूम होती है या मालूम हुई है, वो अपने बच्चों को 5वीं जमात में अख्तियारी मजमून के तौर पर उर्दू लिखवाते हैं। ज्यादातर जी बच्चे जो मुस्लिम्स होते हैं वो मलयालम लिखते हैं। कि ये अख्तियारी मजमून उर्दू लिखने वालों में मुस्लिम बच्चे भी है, नॉन मुस्लिम बच्चे भी है। ये 5वीं से फिर 10वीं तक जो है अख्तियारी मजमून उर्दू लिखते थे, उनका फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होता है, सेकंड लैंग्वेज जो है मलयालम होता है। तो इस तरह 10वीं तक वो उर्दू पढ़ते हैं, तमाम सब्जेक्ट के साथ उर्दू एक सब्जेक्ट फर्स्ट लैंग्वेज के ऐसे से पढ़ते हैं। फिर 11वीं 12वीं में भी वही सिस्टम होता है। आज केरला में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 1,12,000 है। उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 1,12,000 बच्चे। ये ऑफिशियल हिसाब मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। 1,12,000 बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं और 1,500 स्कूल में उर्दू पढ़ने की सहूलत है। 1,000 टोटल 12,000 स्कूल से केरला में, उनमें 1,500 स्कूल में उर्दू पढ़ने की सहूलत है। और 2,000 से जायद जो है, या 2,000 से कम, ये हर साल कुछ आगे पीछे हो जाता है, लेकिन 2,000 करेक्ट है कि उर्दू असातिज़ा यहाँ पर उर्दू के असातिज़ा है। और ये उर्दू असातिज़ा केरला के बाहर वाले नहीं है, मलबारी या मलयाली, हाँ मलयाली लोग हैं जो यहाँ उर्दू पढ़कर, यहाँ के उर्दू कॉलेज में पढ़कर, यहाँ के उर्दू कोर्स पढ़कर जो है उर्दू उस्ताद की हैसियत से, उर्दू मौलिम की हैसियत से उर्दू असातिज़ा बने। और एक जमाना था जी जी हाँ जी हाँ जी, आप मैं स्कूल के ताल्लुक से बातें मैं पूरी हाँ, करूँ, बिल्कुल आपको जी सवाल रहा तो पूछिएगा। तो इस तरह 2,000 के करीब जो है केरला में उर्दू असातिज़ा है। और आपको हैरत होगी, हैरत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल हालात कुछ ऐसे हैं कि जबानों को जो है मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है। लेकिन हमारे केरला में 2,000 के करीब उर्दू असातिज़ा में
35%, 30 से 35% नॉन मुस्लिम असातिज़ा है, हिंदू और ईसाई असातिज़ा, टीचर्स है, लेडी टीचर्स है, हिंदू। और अभी हाल ही में हमारे बहुत करीब की केरला उर्दू टीचर एसोसिएशन के स्टेट मेंबर कमेटी के एक उषा टीचर अभी हाल ही में रिटायर हुई। और आपको जानकर बहुत हैरत होगी, हमारे तिरूरकाट के करीब अंगाड़ीपुरम नामी जगह है, मकाम है। ये अंगाड़ीपुरम का जो मंदिर है, वो मंदिर जो है बहुत पुरानी मंदिर है और बहुत मशहूर है केरला में। फिल्म एक्टर्स भी शादी के लिए इस मंदिर में आते हैं, हमारे अंगाड़ीपुरम के। उस मंदिर का पुजारी जो है उर्दू उस्ताद है, वो अभी 3 साल पहले रिटायर हुए हैं, उर्दू का उस्ताद है। 3 साल पहले रिटायर हुए। इस वक्त उस मंदिर का पुजारी जो है वो उर्दू उस्ताद है। उनकी बहन भी उर्दू पढ़ी हुई है, हालांकि आला ब्राह्मण जात के हैं और पुजारी है। और ये मेरे ख्याल से बाहर किसी को आज के दौर में तस्वीर नहीं कर सकते इस तरह के उर्दू उस्ताद है करके। इसीलिए मैं ताज्जुब की बात कर रहा हूँ। हालांकि आप 100 साल या 50 साल पीछे माजी में चले जाएंगे तो हिंदुस्तान में उर्दू की तारीख पर नजर डाले तो इस तरह की कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान की आज़ादी के 50 साल का, जब आज़ादी का 50 साल यहाँ पे जब मनाए थे पूरे हिंदुस्तान में, तो यहाँ पे अंजुमन तरक्की उर्दू भी एक बड़ा फंक्शन रखे थे। केरला में अंजुमन तरक्की उर्दू बहुत अच्छे से है, वो एक बड़ा फंक्शन रखे थे। तो उस वक्त के अंजुमन के हमारे प्रेसिडेंट MP अब्दुल समद समदानी साहब राज्यसभा, उन्होंने उस प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के लिए उस वक्त के MP और फिल्म स्टार राज बब्बर को कालीकट में लाए थे। राज बब्बर साहब कालीकट में आकर जब स्पीच किए तो वो बहुत हैरान हो गए कि इतने हजारों की तादाद में उर्दू के शेदाई, उर्दू के असातिज़ा यहाँ बैठे हुए। मैंने कभी उर्दू के फंक्शन में इतने लोगों को देखा नहीं। मैंने उर्दू के फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा मजहबी लोगों को देखा हूँ, इस तरह के जो है टीका लगा हुए लोगों को भी देख रहा हूँ मैं, दाढ़ी वाले लोगों को भी देख रहा हूँ और जवान लोगों को भी देख रहा हूँ। इस तरह का माहौल मैंने कभी देखा नहीं। हालांकि मेरे घर में गीता जो पढ़ी जाती थी, मेरे वालिद साहब जो पढ़ते थे वो उर्दू में थे। उन्होंने राज बब्बर ने कहा था वो स्पीच, आज भी मैं वो स्पीच याद करके आपको कह रहा हूँ। उस वक्त राज बब्बर साहब से मैंने यहाँ के अखबार के लिए इंटरव्यू भी लिया था। उस वक्त भी उन्होंने कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, मैं ये सोचकर केरला नहीं आया था कि इतने लोगों के सामने मुझे स्पीच करना पड़ेगा। तो इतने बड़े उर्दू के पहली बार देख रहा हूँ आपके मादरी जबान उर्दू नहीं है। तो स्कूल में जो हमारा सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम के बाद 11वीं और 12वीं जमात में भी उर्दू पढ़ने की सहूलत यहाँ पे बहुत से हायर सेकेंडरी स्कूलों में है। और कॉलेज जो है केरला में 11 कॉलेजेस में 350-60 के करीब कॉलेजेस हैं, उसमें 11 कॉलेजेस में उर्दू मेन सब्जेक्ट की हैसियत से पढ़ने की सहूलत है। और यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी है। मैंने बनारस में 2 साल पहले बनारस आया था, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम, एक सेमिनार में मैं हिस्सा लिया था, तो वहाँ पर मकाला पढ़ा था। उसके बाद जो है बनारस तरफ मुझे घूमने का मौका मिला, तो वहाँ पे संस्कृत यूनिवर्सिटी देखा मैंने। हमारे यहाँ पे भी एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है। ये संस्कृत यूनिवर्सिटी कायम करने वाले सियासी, जो यहाँ के सियासी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई पार्टी है मुस्लिम लीग। इस मुस्लिम लीग के एजुकेशन मिनिस्टर ET मोहम्मद बशीर है। उनके दौर में, वो एजुकेशन मिनिस्टर जब थे, उनके दौर में उस वक्त उन्होंने ये यूनिवर्सिटी कायम किया था, श्री शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में उर्दू BA की सहूलत है, उर्दू MA की सहूलत है और उर्दू MPhil और PhD की सहूलत है। यूनिवर्सिटी सतह पर उर्दू का केरला में ये हाल है। अभी इस वक्त जो है कालीकट यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट लाने की बड़ी जद्दोजहद केरला उर्दू टीचर एसोसिएशन कर रही है और 75% काम उस पर हो चुका है। और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में जो है कालीकट यूनिवर्सिटी में भी उर्दू डिपार्टमेंट होगा। ये उर्दू एजुकेशन के ताल्लुक से मैंने
बातें बहुत बताई। बहुत तफसीली जानकारी दी सर आपने, बहुत तफसीली। और आप बार बार कह रहे हैं आप की हैरानी, मुझे हैरानी नहीं बल्कि बहुत हैरानी हो रही है। ये अलग बात है कि उस हैरानी में खुशी बहुत शामिल है मुझे। और तहरीक बकाए उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगी खास तौर पे कि जिनकी इस मुहिम और इन लाइव सेशंस के जरिए कम से कम हम ये जान पा रहे हैं कि उर्दू कि जो हम कहते हैं कि उर्दू की धूम सारे जहां में है, वो यूं ही नहीं कहते हैं, वाकई में सारे जहां में उर्दू की धूम है। और बहुत खुशी मुझे इस बात के लिए इसलिए खास तौर पे हो रही है सर, मैं कहूंगी क्योंकि मैं खुद भी नॉन उर्दू हूँ। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि मुझे उर्दू से बहुत मोहब्बत है। हो सकता है मेरी उर्दू बोलने में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, मैं आपकी तरह परफेक्शन से उर्दू नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे दिल की जो मोहब्बत है वो मुझे लगातार उर्दू सीखने के लिए मजबूर करती है। और मैं मानती हूँ कि ज़बान तो दिलों से दिलों को जोड़ने के लिए होती है, बोलने के लिए होती है, कम्युनिकेशन के लिए होती है। और इसमें सबसे आला ज़बान अगर है तो वो उर्दू है। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी जो आया है इधर कमेंट्स में, कि आज की तारीख में केरला में और जहाँ पे आप रहते हैं, उर्दू के कितने अखबार और कितनी मैगजीन्स निकल रही हैं फिलहाल आज की तारीख में? क्या वहाँ पे अखबार और मैगजीन्स लगातार निकल रहे हैं? जी, उर्दू अखबार और मैगजीन के एक मैं तारीख आपको बता दूं। जी केरला में उर्दू का सबसे पहला अखबार जी। जरीदा शाये हुआ था, महानामा तलशेरी से हम्म शाये हुआ था। हम्म कन्नूर का एक इलाका है तलशेरी। तलशेरी किसी जमाने में आज़ादी से पहले उर्दू का बड़ा गहवारा था। तलशेरी से ही उर्दू को जो एक तरक्की करने का मौका जो है तलशेरी से हुआ। 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ। तलशेरी में हम्म जैसा मैंने जमींदार अखबार का तस्करा किया, जमींदार अखबार के एडिटर मौलाना जफर अली खान साहब तलशेरी में तशरीफ लाए थे। इस तरह के बहुत से लोग जो है सियासी, उस वक्त सियासी जो हालात थे, उस हालात के मद्देनजर तलशेरी में बहुत से सियासी लोग आए थे। उस तलशेरी में उर्दू पढ़ने और सीखने के लिए एक अंजुमन कायम किए थे सत्तार से सीदी साहिब लोग सब मिलकर जो है उस वक्त के सियासी रहनुमा थे लोग। अंजुमन इस्लाहुल लिसान, अंजुमन इस्लाहुल लिसान के नाम से एक अंजुमन कायम किए थे। ये केरला का पहला अंजुमन है उर्दू के ताल्लुक, उर्दू की पढ़ाई, उर्दू सीखने के लिए जो पहला अंजुमन ये कायम किया गया तलशेरी में था, अंजुमन इस्लाहुल लिसान। उस अंजुमन के जेर निगरानी में एक रिसाला, एक माहनामा नारजिलस्तान के नाम से शाये हुआ था उर्दू में। वो पहला मैगजीन है केरला का जो उर्दू में शाये हुआ था। ये 5 शुमारे शाये होने के बाद बंद हो गए, क्योंकि ये इसमें लिखने वाले जो है केरला के बाहर वाले लोग थे, लेकिन कन्नूर और मलप्पुरम के कुछ उर्दू के लोग थे, वो लोग उस मैगजीन में लिखते थे। कन्नूर और हमारे मलप्पुरम के कुछ उर्दू के उस वक्त के मलयाली लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, लिखा करते थे। लेकिन ये मैगजीन छपवाने और किताबत के लिए बेंगलोर जाना पड़ता था। तो बेंगलोर जाके ये किताबत करके छपवा के वहाँ से आते थे। 5 शुमारे के बाद ये बंद हो गया। उसके बाद फिर आज़ादी 1947 के बाद 1970-71 में जो है उर्दू तालीम आम होने लगी केरला में। तो उस वक्त उर्दू असातिज़ा के लिए एक यूनियन बनी, केरला उर्दू टीचर एसोसिएशन। उस केरला उर्दू टीचर एसोसिएशन का तर्जुमान उर्दू बुलेटिन के नाम से शाये होता है। वो उसके इस वक्त वो 88 शुमारे 88 शुमारे शाये हो चुके हैं। उसमें मलयालम में भी मज़ामीन रहते हैं और उर्दू में भी मज़ामीन रहते हैं। और कालीकट से एक अखबार शाये हुआ था मलबारी आवाज़, वो भी 15-16 शुमारों के बाद रुक गया। इस वक्त कालीकट से दूसरा एक उर्दू में महानामा जारी है, तालिमी उर्दू दुनिया के नाम से एक महानामा जारी हो रहा है। और हमारे मलप्पुरम के चम्माड़ से, चम्माड़ में दारुल हुदा से एक उर्दू महानामा शाये हो रहा है। और ये महानामे इतने आम नहीं है जितने के आप उर्दू इलाकों में जैसे शायर है, उर्दू दुनिया है, इस तरह के जो महानामे हैं इतना आम नहीं है। उर्दू असातिज़ा जो है ज़्यादातर जो है उर्दू दुनिया जैसे शायर जैसे जी हमारी ज़बान जैसे
मैगजीन जो है सब्सक्राइब करके जो है मंगवाते हैं, और बच्चों के बहुत से मैगजीन्स यहाँ पे आते हैं। लेकिन केरला में इस वक्त मैगजीन और अखबार के ताल्लुक से बस इतना ही है, लेकिन मंगवा कर ओके पढ़ते हैं, क्योंकि जी। जैसे मैंने कहा मादरी जबान नहीं है, और हम्म, हिचकिचाते हैं। हम सब हिचकिचाते हैं कि हम लिखते वक्त या बोलते वक्त हमारे से कवायद की गलती या जुमले जी की गलती ना हो, तो इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ के, जैसे मैंने कहा, उर्दू बुलेटिन में जो है यहाँ के असातिज़ा नज़म लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, और जी ये सब लिखते हैं। और यहाँ के कुछ असातिज़ा के मज़ामीन जो है केरला के बाहर के मैगजीन्स में भी शाये हो चुके हैं। जी, हिचकिचाहट मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद इस वक़्त हिचकिचा रही हूँ कि मैं इतने बड़े स्कॉलर से और इतने बड़े अदीब से बात कर रही हूँ और पता नहीं मैं कितना सही तरीके से उस ज़ुबान के साथ इंसाफ़ कर पा रही हूँ। सर, मैं अभी बहुत सारी चीज़ें पूछनी हैं और हमारा समय भी कहते हैं ना कि रेत की तरह हाथ से निकलता जा रहा है, तो मुझे जल्दी-जल्दी मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूँगी, लेकिन इसके पहले हम जी। चाहते हैं और हमारे सारे देखने वाले चाहते हैं कि आप अपनी कोई ग़ज़ल या नज़्म हमें सुनाएँ। थोड़ा-सा मूड हम चेंज करें, आपकी ग़ज़ल सुनना चाहते हैं और उसके बाद में कुछ सवालात जो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी और तहरीक के लिए भी और हमारे सामईन के लिए भी, मैं वो उसको पूछूँगी आपसे। इस वक़्त देखिए हम मैडम, डॉक्टर केपी शमसुद्दीन साहब पहला, से बात कर रहे हैं। जी। जी, सबसे पहला मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप प्रतिभा सिन्हा है, और प्रतिभा सिन्हा इस तरह उर्दू बोल रही है कि जो है मुझे कुछ कहने को जी नहीं हो रहा है। बस आपकी आवाज़ और आपका लहजा और आपका जो स्टाइल है, बस वो सुनते रहूं। लेकिन एक प्रोग्राम है तो जवाब देना है, इसलिए मजबूरन जवाब दे रहा हूँ। मैं चाह शुक्रिया। रहा हूँ कि आप बोलते रहिए और हम सुनते रहिए, और हमारे जबान जो है और भी जो है निखार आ जाए। हमारे केरला के लोग भी इस वक्त सुन रहे ये हैं, सारी मलयाली लोग भी सुन रहे हैं, तो हमारी आवाज, और हमको तो यहाँ के लोग सुनते हैं, लेकिन आप जैसे दिलकश आवाज वाले और इतने बेहतरीन आवाज में और इतने बेहतरीन अंदाज में आप उर्दू जो बयान कर रहे हैं, उर्दू का स्टाइल से जो आप बोल रहे हैं, जैसे फिल्मों में दिलीप कुमार उर्दू बोलते हैं, बहुत स्टाइलिश उर्दू कहते हैं, इसी तरह आप इतने बेहतरीन अंदाज में नहीं सर, प्रतिभा सिन्हा। मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी अपने लिए कि उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से ज़ुबान पर, तहज़ीब मेहरबाँ है मेरे ख़ानदान पर। बस कुछ एक लफ्ज़ सीख पाती हूँ, अल्फ़ाज़ जो कुछ आप ही लोगों से वही दोहराने की कोशिश करती हूँ और ये सारा कमाल उर्दू का है, मेरा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आपने फरमाइश की थी, लेकिन मैं शायर नहीं हूँ। मैं जी, बेसिकली मेरा ज़ौक जो है आर्टिकल लिखना और मज़ामीन और उर्दू के ताल्लुक से तहकीक करके, खुसूसन केरला में और भी बहुत से तहकीक के चीज़ें हैं जो बाहर के लोगों को, यानी केरला के लोगों को भी और केरला के बाहर के लोगों को भी बताना और जानना ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी तहकीकें अभी भी बाकी है। तो मैं तहकीक की दुनिया में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन गज़ल वगैरह कभी ज़ौक के लिए, कभी मूड बनाने, जैसा आपने कहा, दिली तस्कीन के लिए हाँ, कभी कभी जी, लिख देता हूँ, लेकिन मैं शायर नहीं हूँ। और ऐसे एक दो लिखे हुए कुछ मेरे गज़लें जो है बेंगलुरु और मुंबई में भी शाये हुए हैं। तो वो एक शायदशुदा एक नज्म कहिए, गज़ल कहिए, अशार कहिए, जो भी है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी, इरशाद सर, इरशाद। होंगे, और मुआज़रत के साथ पेश कर रहा हूँ, पेश की जी, मुआज़रत चाह रहा हूँ। बहक गए थे हम तेरी नशीली आंखों में, बहक गए थे हम तेरी नशीली आंखों में, भूल कर खुद को हम खो गए थे तेरी आंखों में, भूल कर खुद को हम खो गए थे तेरी हो गए आंखों थे में। तेरी आँखों में। क्या क्या न सहे हमने सितम देखो इन आंखों में, मुश्किलें थी जिंदगी में सुकून पाया इन आंखों में, गुजर क्या बात रहा है, था वाह! कारवां बनकर भटक गया इन आंखों में, भूले हुए रास्तों में मंजिल नजर आई इन आंखों में, चाहा था हमने घर एक बसाएंगे इन आंखों में, सोचा था हमने राहत वसल मिल जाएगी इन आंखों में, शम्स की रोशनी में भी, शम्स की रोशनी में भी धोखा खा गए हम, बच गए रहमत से हम,
बच गए रहमत से हम, दफन हो जाते वरना इन फरेबी आंखों में। वाह! क्या बात है, वाह! क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही ये सुंदर। शायद शुदा हमारा जो एक नज़म है वो मैं आपके सामने पेश किया। जी। बेसिकली शायर नहीं हूँ। नहीं सर, आप जी शायर आप नहीं हैं, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने तो सुना है कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें आप बहुत ही, मतलब कितनी भी छोटी से छोटी बात कहें, कितनी भी गैर मामूली बात कहें, वो अपने आप शायरी हो जाती है। जी जी उर्दू जी जी। उर्दू ज़बान का ये जादू है कि आप जो कुछ कहते हैं वो शायरी हो जाती है। और आपने तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़्म सुनाई। और आपसे एक सवाल करना है जो मुझसे यहाँ पे आया है तहरीक के इस लाइव में, और बहुत ही अच्छा जी सवाल है जो मेरी ओर से भी है आपको, कि क्या जो लोग उर्दू और हिंदी बोलते हैं, दूसरी ज़बानें बोलते हैं, क्या हमारे लिए भी मलयालम सीखना इतना आसान है? हम मलयालम सीख सकते हैं? ये मलयालम आप सीख तो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक जबानों का सिलसिला है, जी। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप मलयालम नहीं सीख सकते, मैं तो यही कहूंगा कि आप बहुत जल्द सीख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने लसानियात पर या जबानों के सिलसिले में जहाँ भी मैंने पढ़ा है, वहां पर मुझे यही नजर, जबानों में सबसे ज्यादा टफ या सीखने में जो है मुश्किल जबान जो है मलयालम है। इस तरह से मैंने एक दो जगह पढ़ा हूँ। और जबान इस तरह हम टफ है या सीखना मुश्किल है ये कहना जाती, इसमें तो मैं इतना ये नहीं कह सकता हूँ। क्या अगर आप केरला में आकर कुछ दिन रहेंगे तो आप जबान सीख जाएंगे। अब हमारे हम्म। यहाँ पे त्रिवेंद्रम में एक बीच है, समुद्री इलाका, जहाँ पे फॉरेनर्स बहुत लोग आते हैं। इस फॉरेनर्स जहाँ पर आते हैं, कोल्लम बीच और कोवलम बीच, ये सब बीचेस हैं, वहाँ पे हाँ। फॉरेनर्स ज्यादा रहते हैं। और वहाँ पे जो है सेंग बेचने वाले, इस तरह से जो छोटे छोटे ये सब बेचने वाले, हाँ, जो तालीम लोग हैं, जिनको हाँ। नहीं, लेकिन वो लोग अंग्रेजी जो है, एक अंग्रेजी उस्ताद से भी अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिल्कुल। यहाँ, हाँ, हाँ, तो हाँ, आप जी। केरला में अगर आ जाइए और कुछ महीने हमारे मेहमान बन के रहिए, आप मलयालम हाँ, अच्छी तरह हर सीख सकते टूरिस्ट प्लेस पे जो छोटे लोग होते हैं, जो मतलब जो बच्चे भेजते हैं खिलौना, फूल, वो अंग्रेज़ी हैं। सीख जी जाते हैं, क्योंकि वो बात करते-करते, कन्वर्सेशन करते-करते उनको वो जी ज़ुबान आ जी ही जी जी जाती है। जी। जी। सर, आपसे मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ। आप, एक तो मैं ये कहूँगी कि केरला मैं कभी गई नहीं हूँ, बदकिस्मती से अब तक मैं केरला नहीं गई हूँ। लेकिन जो सुनती हूँ कि इतनी खूबसूरत, कुदरत ने नवाज़ा है उसको बेशुमार खूबसूरती से, केरला को। और वहाँ, अगर वहाँ पे उर्दू भी है, तो अब तो मेरे लिए केरला सबसे खूबसूरत जगहों में से एक हो गई है, कि जी जहाँ उर्दू शुक्रिया। की नफासत भी है और कुदरत की खूबसूरती भी है, तो फिर उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या होगी। ये हम जम्मू कश्मीर के लिए कहते हैं कि वो जन्नत है, जहाँ पे मिठास भी है, खूबसूरती भी है, तो केरला भी उस ब्लेसिंग के साथ है। मैं एक बात कहूँगी कि आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको ये मौका मिला कि आपने जिस स्कूल में पढ़ाई की, उसी स्कूल में आप पढ़ाने का मौका भी पा रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, कर्ज उतारना एक जो होता है, आप एक तरह से कर्ज, और आज आप एक उस्ताद हैं वहाँ पर। क्या स्कूल के माहौल में आपको व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, जाती तौर पे कोई फ़र्क महसूस हुआ है? बच्चों के मूड में, पेरेंट्स के मूड में, एक टीचर के रोल में आप क्या कुछ बदलाव महसूस करते हैं? उर्दू के ताल्लुक से, जब आपने जैसा पहले कहा, मेरी शुरुआत, जो तालीम की शुरुआत जिस स्कूल में हुई, उसी स्कूल में जब हम उर्दू का उस्ताद बनकर आते हैं, तो वो एक क्या कहते हैं, जो हम पर जो तारी होती है, जो हमको, जो कुछ ऐसी खुशियां होती है, कुछ ऐसी बातें हुँ, होती है जिनको बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं होते हैं, जुमले नहीं होते बिल हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल, की सही बात बातें है। और वो बयान कर सकते हैं, वो बड़ा शायर या बड़ा राइटर भी हो जाता है। तो इंसान जी, के, जी। हाँ, इंसान में एक कमी यही है कि वो अपने दिल की बातें जो है बयान करने से कासिर हो जाता है। तो सर, इसमें होता जो यही मुझे है, जब आप खुशी हुई, सबसे खूबसूरत बातें कहते हैं, तो आपके अल्फाज़ आपका साथ छोड़ देते हैं फिर।
जी ये जी सबके साथ जी होता जी है। जी, 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 जी। जी। हाँ। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ा, और सबसे ज्यादा जो है मेरा गांव तिरूरगढ़, यहाँ पर अपने गांव में अपने गांव के बच्चों को खुद मेरे बच्चे जो है, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी इस वक्त बीएससी फाइनल कर रही है, और दूसरी बेटी इस वक्त 11वीं जमात से पास हो गई, अभी 12वीं में है। अब ये दोनों बच्चियां जो है 5वीं से 10वीं तक मेरा स्टूडेंट भी रहा, 5वीं से 10वीं तक उर्दू क्लास में मेरा स्टूडेंट भी रहा। मैं अपने बच्चों का मैं उस्ताद भी हूँ, अपने बच्चों का वालिद भी हूँ। मेरा बहुत तीसरा सुंदर। बेटा जो है इस वक्त अभी 5वीं में है, 5वीं से उर्दू शुरू होती है, 5वीं से अभी पास हो गया, अभी 6ठी में है। तो मेरे बच्चों का जो है उर्दू उस्ताद भी मैं ही हूँ, और उनके उनका वालिद भी मैं हूँ, उनका एक अलग वैसे रिश्ता है ये जब हम घर वैसे में। ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत सुंदर जी कॉम्बिनेशन होता है। जी। जी, अब घर में हम जो रिश्ता रहता है वो क्लास और स्कूल में अलग रिश्ता होता है। तो जी, बिल्कुल। अब क्लास में सब मेरे बच्चे हैं, घर में मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन क्लास में मेरे जो है 40-50 बच्चे हैं। उर्दू क्लास में हुँ। 40-50 बच्चे हैं। हर क्लास में जो है 10वीं में 50 बच्चे हैं, 8वीं में 9वीं में सब इस तरह 50 और 40 के दरमियान हर क्लास में बच्चे हैं, डिविजन्स जी। भी है। तो वहाँ पे जो है मेरा बच्चा या दूसरा कोई सब एक ही है, सब मेरे बच्चे हैं, मेरे गांव के बच्चे हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं। तो उन लोगों में जब मैं उर्दू पढ़ाता हूँ, उन लोगों के दरमियान जब मैं उर्दू उस्ताद बनकर हमारे मेरे स्कूल में, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं एक उर्दू टीचर हूँ। मुझे हुँ। सिर्फ ऐसा महसूस हुआ कि मैं इन बच्चों के दरमियान बैठकर उर्दू के बारे में कुछ बस उनको सुना रहा हूँ। एक टीचिंग क्या फील्ड बात में है! हूँ, हुँ, एक टीचिंग हुँ। फील्ड में हूँ। इनको मैं एक सैलरी के लिए मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। शायद क्या बात! दूसरे कोई और इलाके में अगर मैं उर्दू उस्ताद बन के जाता तो शायद अगर ऐसा महसूस होता, वो अलग बात है। लेकिन मुझे अब तक आज भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं एक उर्दू टीचर हूँ, इस तरह से मुझे महसूस नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने बच्चों में, हमारे स्कूल में, हमारे स्टाफ में, क्योंकि हमारे ही गांव है, हमारे ही लोग हैं, उसमें मुझे इस तरह बस उनके सामने, उनके बीच में, उनके दरमियान जाकर उर्दू के बारे में कुछ कहता हूँ, कुछ उनको बताने की कोशिश करता हूँ, इस तरह मुझे महसूस होता है। और क्योंकि ये जहाँ मेरी तालीम की इब्तिदा हुई और जी। शुरुआत हुई, 1 साल मैंने यहाँ से पढ़ा और वहीं पे अब उर्दू का उस्ताद बना, तो बेशक मैं खुदा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जी। उसने इतनी बड़ी इनामत मतलब ये मुझे आपने अता बहुत की। बड़ी बात कही कि आपके लिए पढ़ाना, खास तौर पे उर्दू पढ़ाना कोई प्रोफेशन नहीं है, वो आपका मिशन है, वो आपका पैशन है एक तरह से। और मुझे एक गजल के का एक शेर याद आ गया कि वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, मैं क्या गुफ्तगू। बताऊं मेरा कहीं और ध्यान है। तो जब आप इश्क वाह में वाह। होते हैं तो आप इश्क के बारे में तज़किरे कम कर पाते हैं क्योंकि आप उसमें होते हैं। तो आपके साथ भी वही है, क्योंकि आप उर्दू की मोहब्बत में हैं तो आप उर्दू पढ़ाते वक्त अलग से कुछ महसूस नहीं करते। और शुक्रिया। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जिस माहौल के बारे में बताया केरल में, जो डाटा आपने मुझे दिया, यहाँ पे हम सबको दिया, वो हमें हैरान करने वाला है। और जितने भी वहाँ पे असातिज़ा हैं वो वहाँ के ही लोग हैं, वहीं के पढ़ के जी उर्दू पढ़ाने वाले लोग हैं। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तहरीक के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुँच रही है। कुछ लोगों को अभी भी ये लगता है कि कोई ज़ुबान एक ही एरिया में बोली जाती है, वही महदूद है। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि ज़बानें जितना फैलेंगी, उतनी ही वो ज़िंदा रहेंगी। एक जगह रहकर ज़बान को हम बढ़ा नहीं सकते। हमको आज इंग्लिश क्यों हम कहते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज है, क्योंकि इंग्लिश के बगैर हमारा काम ही नहीं चलेगा। हम अमेरिका में हो जी चाहे इंडिया में हो, अंग्रेजी मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि हमने उसको इतना ज़रूरी कर दिया है, इतना फैला दिया है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे लिए मजबूरी भी हो गई है, हमारी ज़रूरत भी हो गई है। और यहाँ पर ही मैं एक सवाल आपसे करूंगी सर कि जैसे मैं तहरीक से जुड़ी हुई हूँ। मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं अदीब नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि आप अदब से आई हुई कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे उर्दू उतनी ही आती है फ़िलहाल जितनी क्लास 5 के बच्चे को आती होगी। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि मैंने उर्दू कभी पढ़ी नहीं। तो ये मेरे सीखने का एक तरीका है, मैं सीख रही हूँ।
और मुझे खुशी होती है कि मैं कहीं उर्दू लिखी हो और मैं पढ़ लूँ, तो मैं जैसे बच्चा खुश हो जाता है वैसे मैं खुश हो जाती हूँ कि मैंने पढ़ ली। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपसे जानूँ कि जो लोग उर्दू पढ़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते, आप सिखाएंगे पढ़ाएंगे ये तो एक दूसरी बात है। उर्दू के लिए मन में एक ललक पैदा होनी चाहिए, फिर उसके इंतजामात होने चाहिए कि आप कहाँ कहाँ सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। उर्दू को सियासत से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी एक कौम, किसी एक मजहब से नहीं जोड़ सकते एक जबान को। ये भी दिमाग में बैठा जी। हुआ है कि उर्दू तो हम सिर्फ मुस्लिम है तो हम उर्दू बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते, हम मुस्लिम है तो हिंदी नहीं बोलेंगे। तो ये जबानों के साथ जो सियासत हुई है, इससे भी हमें दूर रहना पड़ेगा। तो मेरा एक सवाल आपसे मेरे लिए है व्यक्तिगत रूप से, कि अगर मुझे उर्दू सीखनी है और बिल्कुल आपके अंदाज में, आपकी रफ्तार से उर्दू पढ़ना है, तो ये कैसे की, इसके लिए मैं क्या करूं जो मुझे उर्दू पढ़ने में उतना तेज मैं अपनी रफ्तार कर सकूं जैसे आपकी है। क्या मैं अखबार आपका ये पढूं, सब क्या मैं मैगजीन पढूं? नहीं मैडम, आपका ये सवाल जो है मैं उसका जवाब देने से कासिर हूँ। आप खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं। आप उर्दू, और अब उर्दू आप कहाँ सीखोगी? आपसे तो अब हमें उर्दू सीखना है। आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से उर्दू बोल रही हो, कह रही हो, सब कुछ शेर व शायरी कर रही हो। तो हम आपको भला क्या नसीहत दे के आप उर्दू सीखने के लिए फला करना चाहिए? आप नसीहत तो उनको देनी है जिनको उर्दू नहीं आती है, जो उर्दू सीखना चाहते हैं। अब आपसे तो हमें सीखनी है। आप इतना माशाल्लाह अच्छे से बोल रही है, आप इतना उर्दू की जो तहजीब है, उस तहजीब के जो असल ये है वो आप पेश कर रही है। तो बहरहाल आपको तो कोई नसीहत देने के लिए मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो उर्दू नहीं जानते हैं और उर्दू आप तो सीख चुके हैं, आप तो आती है, आपके ब्लड में, आपके खून में उर्दू है, वो उसी वजह से आप इतने बेहतरीन अंदाज में पेश कर रही हो। तो उर्दू सीखने जैसे कि मैंने कहा, उर्दू दा के साथ जो है अभी शेर व शायरी, जिनको शौक है वो शेर व शायरी में रहे। और आजकल तो ये सोशल मीडिया जो इतना हमारे यहाँ के बच्चे जो है, मैं, अब मेरा बच्चा जो है, मैंने अभी तक उसे जबरदस्ती उर्दू सिखाया नहीं है। जो 5वीं में अभी उर्दू पढ़ रहा है, मैंने कहा, मेरा लड़का, और उसके हम्म दोस्त लोग भी है। लेकिन इन लोग जो है टीवी में कार्टून देखते हैं। ये कार्टून जो हम्म है हिंदी कार्टून, और लैंग्वेज हिंदी उर्दू जो भी है, तो जी। ये देखकर जो है बच्चे जो है इतने बेहतरीन अंदाज में उर्दू बात कर रहे हैं, तो हम्म हमें ताज्जुब होता है। तो अब फिल्मों की जबान है, फिल्म देख सकते हैं। अब आप हिस्ट्री में आपको ज्यादा दिलचस्पी है, तो उस तरह की हिस्ट्री आप उर्दू के ताल्लुक से या उर्दू में पढ़ने की कोशिश कीजिए। जबान सीखने के लिए मेरे ख्याल से तो कोई पर्टिकुलर बैठकर जबान सीखने से ज्यादा उस जबान का जो इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के साथ घुल मिलना। अभी यहाँ पे किसी जमाने 1965 70 75 के दौरान जो है केरला के लोग जो है गल्फ जाने लगे, दुबई और सऊदी वगैरह जाने लगे। और हाँ उस हाँ वो जो दुबई और सऊदी में जो यहाँ के मलयाली जाते थे, वो कोई तालीम हासिल किए लोग नहीं थे, वो तो हम्म अनपढ़ लोग और किसान लोग थे। लेकिन वो लोग इतना बेहतरीन अंदाज में अरबी में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हम अरबी सीखते हैं, उस अरबी हम्म सीख कर जो बात करते हैं उससे भी बेहतरीन अंदाज में लोग बात करते हैं। आज का तो दौर बहरहाल टीवी है, सोशल मीडिया, सब कुछ है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम मुसलसल हिंदी फिल्में देखे तो, और चैनल्स देखे तो भी जबान के लिए बहुत सीखने के लिए कोई ये नहीं है। दिखने और हम्म इसके मेरे ख्याल से आप कुछ तख्लीक करें। आप शायरा है तो आप उर्दू में अशार लिखिए। तो बेशक जी। लोग जो है अभी हमारे केरला में बाहर के जो एनसीपीएल है, एनसीईआरटी है, हम्म उर्दू एकेडमी, तो उन लोगों की तरफ से हमको बहुत मदद मिली है। उर्दू अच्छा, हाँ हाँ हाँ। उर्दू की तालीम, खुसूसन एनसीपीएल का नाम तो यहाँ एनसीपीएल और एनसीईआरटी, इन्होंने यहाँ के उर्दू और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में जो असातिज़ा के लिए कोर्स कंडक्ट करते हैं। और सीएएल के तो चेयरमैन अब तक तो जो थे वो नॉन मुस्लिम थे, आपके हिमाचल प्रदेश वाले साहब थे। उन्होंने केरला के जी। तमाम उर्दू असातिज़ा के लिए उर्दू कोर्स लखनऊ में और वहाँ पे कंडक्ट किए हैं। एनसीईआरटी ने केरला में और केरला के बाहर लोगों के लिए कोर्स कंडक्ट किए हैं।
और एनसीपीएल जो है यहाँ पर उर्दू असातिज़ा के लिए एनसीपीएल के साबिक डायरेक्टर यहाँ पे एक प्रोग्राम उर्दू टीचर एसोसिएशन का एक प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि किसी भी स्कूल में 50 बच्चे अगर उर्दू पढ़ते हैं तो उस स्कूल के लिए एनसीपीएल फ्री लाइब्रेरी दी जाएगी। ये उन्होंने इस अंदाज में शायद बोले होंगे कि शायद केरला के बाहर इस तरह स्कूलों में 50 ही बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन केरला के हर स्कूल में तकरीबन अगर अपर प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ पे 100-150 बच्चे हैं। अगर स्कूल है तो वहाँ पे 300-400 बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं। तो यहाँ के तमाम लोगों ने जो है एनसीपीएल को खत लिखा मास्टर के सिग्नेचर के साथ, हमारे स्कूल में इतने बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं। तो तमाम बच्चों स्कूलों को जो है यहाँ पे बड़ी तादाद में एनसीपीएल ने फ्री लाइब्रेरी भेजे थे। तो ये 50 बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने शायद ये सोचा हो कि 50 बच्चे ही पढ़ते होंगे एक स्कूल में। हाँ, उनको लेकिन लगा हर होगा स्कूल कम में है। तो जी, जी। हाँ। जी 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 जी। हाँ। तो यहाँ के हालात जो मलयाली उर्दू पढ़ रहे हैं, तो वे जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं इसकी तारीफ नहीं, आप लोग समझना चाहिए या आप लोग इसकी तारीफ जो भी करना है मलयालियों की, मैं अपने मुल्क में रहकर मैं खुद हमारे लोगों की तारीफ करना ठीक नहीं है, लेकिन उर्दू के ताल्लुक से मुझे फख्र महसूस होती है कि जब मैं दूसरे इलाकों में और दूसरी रियासतों में पेपर प्रेजेंट करने और उर्दू के ताल्लुक से जाता तो मुझे जी। हमारे केरला पर फख्र महसूस होता है। और नहीं एक सर, इस बात वक्त ये तो भी मुझे बस एक बात कहने का मन कर रहा है कि दिल खुश हुआ। इतना सुंदर सुन के, इतना जान के, मतलब ये सारी बातें जो आपने हमें बताई उनमें से 80% बात तो मुझे भी आज पहली बार मालूम चली है। और मुझे तो केरला कह लें या साउथ में ही जाने में मुझको ये लगता था कि भाषा ही नहीं समझ में आने वाली है, ये कोई दूसरा ही प्लेनेट है जहाँ हमारी भाषा बोली ही नहीं जाती है। और जो कभी उधर नहीं गए उनको ऐसा ही लगता है। लेकिन आज आपने जो कुछ बताया है उसने हमें इतना ज्यादा सुकून और खुशी दी है कि हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन एक सवाल बहुत ज़रूरी जो आखिर, क्योंकि हम लोग के प्रोग्राम का बस अब 5-7 मिनट बाकी रह गया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 2 सवाल करूँगी। एक सवाल पहला ये है कि आप खुद केरला से बाहर निकल के कहाँ-कहाँ गए हैं उर्दू के सिलसिले में, चाहे वो सेमिनार हो, प्रोग्राम्स हों, आपने कहाँ-कहाँ के सफ़र किए हैं केरला से बाहर निकल के? जी जी, केरला से बाहर मैं आप एक कश्मीर से मैं शुरू करता हूँ। कश्मीर में का जी, जी। जम्मू यूनिवर्सिटी में कश्मीर जम्मू हाँ, कश्मीर में जी। यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता साल इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था। वहाँ मकाला हुँ, पेश करने का मौका मुझे उर्दू डिपार्टमेंट ने दिया और मेरे मज़ामीन का मजमुआ केरला के ताल्लुक से जितने मज़ामीन में लिखा हूँ वो किताबी शक्ल में दिल्ली से शाये हुई है। उस किताब का रस्म इजरा उस इंटरनेशनल सेमिनार में हुआ। जी, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जम्मू यूनिवर्सिटी में। जी। वहाँ से रजौरी में जाना हुआ। हमारे एक हुँ, दोस्त थे जावेद साहब, उनके साथ रजौरी में बाबा गुलाम यूनिवर्सिटी है गुलाबाद, वहाँ पे। हाँ, गुलाम शहर, हाँ। जी जी, उस यूनिवर्सिटी में मुझे स्पीच करने का मौका मिला और हुँ, वहाँ से हम नीचे आए तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में बनारस, मीरठ और हुँ, लखनऊ, इन सब जगहों हुँ, पर मुझे उर्दू में पेपर प्रेजेंट करने का मौका मिला यूनिवर्सिटियों जी। में और कॉलेजों में और सेमिनार्स में। महाराष्ट्र में बॉम्बे में मुझे पेपर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मैं और हैदराबाद में मैं पेपर प्रेजेंट किया हूँ कर्नाटक में और हाँ, हमारे केरला में। इस तरह से जो है उर्दू के दिल्ली में भी अभी जी, यहाँ पर भी इलाहाबाद में भी अभी मैं पेपर प्रेजेंट करके कुछ महीनों पहले एक पेपर प्रेजेंट किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। दिल्ली में भी मुझे मौका मिला है। जी, तो इस तरह से जो है बहुत से जगहों पे उर्दू के ताल्लुक से मुझे जाने का मौका मिला और उर्दू के ताल्लुक से केरला के बाहर दुबई भी मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ पे दुबई में यूएई में यूएई ऑल इन उर्दू कॉन्फ्रेंस, यूएई उर्दू कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुँ, हुँ, मुनक्किद किए। उस प्रोग्राम में मुझे दावत दिए थे, 1-2 साल पहले की बात है। और इस जी, तरह से उर्दू के ताल्लुक से मैं केरला हिंदुस्तान के बाहर एक ही दफ़ा बाहर गया हूँ, वो बाहर जाने का मौका भी
उर्दू के नाम से, उर्दू के ताल्लुक से हुआ। इसके लिए मैं जी खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। जी। सर, आप के लिए मिला है और कॉलेज के ताल्लुक से जैसे मैंने कहा 11 कॉलेजेस में उर्दू की तालीम की जी सहूलत है। अब किसी ज़माने में केरला में तमाम कॉलेजेस के उर्दू प्रोफेसर लोग थे, वो उर्दू पढ़ाने वाले लोग थे, केरला के बाहर के लोग थे, ज़्यादातर आंध्रा और कर्नाटक के लोग थे। आज केरला के तमाम कॉलेजेस में केरला के मलयाली लोग हैं। एक दो कॉलेज छोड़ के तमाम कॉलेजेस में बहुत केरला से बड़ी पढ़े हुए। अचीवमेंट है। जी जी। और जैसा मैंने आपसे कहा, संस्कृत यूनिवर्सिटी में उर्दू हम्म डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अभी हम्म हाल ही में रिटायर होने वाले वहाँ के उर्दू सूबे के सदर सूबे भी थे, वो रिटायर हुए हैं। नगुलन है, नगुलन नाम है, हम्म, डॉक्टर नगुलन, नॉन मुस्लिम है, जी मलयाली जी है। तो ये सब जो है हमारे यहाँ कभी जबान को मजहबी एतबार से या मजहब का रंग या सियासत का रंग नहीं दिया। यहाँ पे जी हर 5 साल में हुकूमत बदलती है। एक 5 साल जो है एलडीएफ यानी कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है, तो अगला 5 साल जो है यूडीएफ कांग्रेस जी पार्टी की बिल्कुल। हुकूमत होती है। इस तरह से हुकूमत बदलती रहती, दोनों हुकूमत में जो है। हुकूमतें हुकूमतें आएंगी जाएंगी, सियासत होती रहेगी, लेकिन जो जबान के लिए हमारी मोहब्बत है उसे कोई नहीं हिला सकता, ना ही कोई जी बदल जी। सकता है। और लेकिन आप जैसे सियासत का लोगों शिकार ने, कभी केरला में, ये हाँ जबान कभी जी, सियासत का शिकार नहीं हुआ है। हुई हर भी नहीं, हाँ ये जो भी पार्टी आती है हुकूमत में, उर्दू के लिए मदद देती है। और उर्दू का जो अंजुमन है, केरला उर्दू टीचर एसोसिएशन, इसे भी सियासत से कोई अविस्ता नहीं है। और अंजुमन तरक्की उर्दू के हमारे प्रेसिडेंट, जैसा मैंने कहा, अब्दुल समद समदानी साहब बहुत अच्छे मुकर्रिर और माहिर इकबाली साल वो एमपी रहे। और उनकी ऐसा कोई स्पीच नहीं है जिसमें उर्दू के अशार ना हो। जी। उनके मैं कोई ऐसा सर, तस्वीर मैं नहीं ये है। कहना चाहूँगी कि आप बहुत ही खुश नसीब हैं, और हम सबको ये जान के बेहद खुशी है कि अम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, केरला तक जो ये उर्दू ज़बान है, ये अपना झंडा बुलंद कर रही है। और आप जैसे लोग, आप जैसे अदीब, आप जैसे टीचर्स इसको बराबर आगे बढ़ा रहे हैं। और आपसे बात करने का जो मुझे 1 घंटा मिला, मुझे यूँ लग रहा है जैसे मुझे छोटे से कहते हैं ना, छोटे से बर्तन में समंदर डालना हो तो मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मुझे यूं ही समेटना मुश्किल लग रहा है कि मैं कितना सुनती रहूं आपसे केरला के बारे में, उर्दू के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में। लेकिन वक्त का थोड़ा सा मेरे ऊपर मजबूरी आ गई, इसलिए मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगी आज के इस लाइव सेशन का। नई जनरेशन जो है हमारी, जो कि मैं केरला नहीं, मैं पूरे मुल्क की बात कर रही हूँ, जी जिनके लिए इंग्लिश सबसे ज़रूरी है, और जिनके लिए कम्युनिकेशन का मतलब ही है इंग्लिश, और या जी। फिर वो लोग जो सीखना चाहते हैं मुख्तलिफ ज़बानें, नई जनरेशन के लिए आपका एज अ टीचर, एज अ राइटर, आपका कोई मशवरा हो, कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ दें हमें। देखिए, नए जनरेशन में उर्दू के ताल्लुक से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, बराए करम, बराए मेहरबानी, उर्दू को मजहब का रंग न दीजिए, उर्दू को सियासत का रंग मत दीजिए। उर्दू में लोग, उर्दू में जैसे मैंने कहा, केरला में कुरान का तर्जुमा मलयालम में पढ़ते हैं, बाइबल का तर्जुमा मलयालम में पढ़ते हैं, रामायण का क्या बात तर्जुमा है, बहुत मलयालम सही। में पढ़ते हैं, गीता का तर्जुमा मलयालम में पढ़ते हैं केरला में। तो बराए करम इस जबान को, ये हिंदुस्तान की अपनी जबान है, ये हिंदुस्तान की अपनी ये अगर हमारा खूबसूरत चेहरा एक नौशेजा का खूबसूरत चेहरे पर जिस तरह उसके होंठ बहुत खूबसूरत है, तो उस हिंदुस्तान का जो होंठ है वो खूबसूरती है। हिंदुस्तान एक दुल्हन है, हिंदुस्तान क्या बात। एक माशूका है, हिंदुस्तान एक नौशेजा है। तो उसके होंठ जो है, प्यारे होंठ जो है, वो उर्दू है। उस होंठ को आप बिल्कुल मजहब का रंग ना दो। नए जनरेशन क्या से मुझे बात है। यही कहना है, आप उर्दू को सियासत और मजहब से दूर रखकर, ये हिंदुस्तान की अपनी तहजीब का हिस्सा है मानकर इसको साथ ले चलेंगे, तो बेशक ये मुस्तकबिल में हिंदुस्तान में और भी तरक्की कर पाएगी। अभी भी तरक्की कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको जो है कुछ लोग मजहब और सियासत से जोड़ रहे हैं। तो उन जोड़ने वालों को हम अलग करना चाहिए।
हाँ, मेरे ख्याल से रेंज की कमी होगी, तो कुछ देर के लिए कट हो गया था। बहरहाल मैं भी अपना जो है बातें ख़त्म करता हूँ। केरला के उर्दू शायर एस.एम. सरवर साहब के ताल्लुक से मैंने आपके सामने बात रखी थी। सैयद मोहम्मद सरवर साहब केरला के उर्दू शायर हैं और उनका शेरी मजमुआ, अब तो इंतकाल कर गए हैं, उनका शेरी मजमुआ है अरमगान केरला और नवाए सरवर। उनके एक दो शेर पढ़ने के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। उन्होंने कश्मीर के हमारे केरला के ताल्लुक से एक तवील नज़्म लिखी थी। उसके ख़त्म करना चाहूँगा। केरला के ताल्लुक से एक तवील नज़्म उन्होंने लिखी थी। हिंद की अंगश्तरी का है नगीना केरला, है कई अशियाए नादिर का खजीना केरला। उस नज़्म का आखिरी शेर देखिए, तुम कहो कश्मीर को फिरदौस बर्रुए ज़मी, तुम कहो कश्मीर को फिरदौस बर्रुए ज़मी, मैं कहूँ है केरला फिरदौस से बढ़कर कहीं। शुक्रिया।